वैसे तो डॉग्स इंसानों के सबसे लॉयल साथी होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज अंतरिक्ष के बारे में हम जो भी जानते हैं वो केवल डॉग्स और कुछ अन्य जानवरों की वजह से ही जानते हैं। दरअसल सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और अंतरिक्ष इंसानों के लिए सेफ है या नहीं उसकी जानकारी के लिए कुछ जानवरों को एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा। और आज हम जो भी अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं वो इन्हीं जानवरों के सेक्रीफाइस के कारण पॉसिबल हुआ। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में अगर आज इंसान जा रहा है तो उसका श्रेय लाइका नाम की एक डॉगी को जाता है। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, तब जाकर हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया। 3 नवंबर 1957 वो दिन था जिसे अंतरिक्ष के इतिहास में अहम दिन माना जाता है। इसी दिन रशिया ने स्पुतनिक 2 नाम के स्पेसक्राफ्ट में लाइका नाम की एक डॉगी को अंतरिक्ष भेजा था। लाइका दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। वो सड़कों पर रहने वाली एक फीमेल डॉग थी। इस तरह करीब 65 साल पहले स्पेस में भेजे गए दूसरे अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 को पृथ्वी की ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, जिसने अंतरिक्ष की खोज के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल कायम किया। स्पुतनिक 2 में बैठकर लाइका ने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहां की स्थिति कैसी है। दुखद बात यह थी कि लाइका ने इस स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वह धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। वैसे तो लाइका को दुनिया की सबसे खुशनसीब जानवर माना जाता है, क्योंकि वह पहली जानवर थी जिसने स्पेस में पहला कदम रखा। लेकिन क्या सच में लाइका के लिए स्पेस की यह जर्नी उसकी खुशनसीबी थी? आखिर कैसी रही होगी लाइका की जिंदगी की पहली और आखिरी स्पेस की जर्नी? कैसे गुजरे होंगे उसकी जिंदगी के वो आखिरी पल? आइए जानते हैं बी इनविंसिबल की इस वीडियो में। यह एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिशन में शामिल साइंटिस्ट को अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। उन्होंने जो स्पेसक्राफ्ट बनाया था उसमें टेक्निकल फॉल्ट था। टेक्निकली वह स्पेसक्राफ्ट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। वैसे दावा तो किया जाता है कि लाइका ही पहली जानवर थी जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, यह जरूर सही बात है कि लाइका पहली जानवर थी जो धरती की ऑर्बिट में पहुंची। पहले जिन जानवरों को भेजा गया था उनको धरती के ऑर्बिट में नहीं भेजा गया था। उससे पहले 1947 में काफी ऊंचाई पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए V2 रॉकेट में फ्रूट फ्लाइज को भेजा गया था। शुरू में सोवियत यूनियन की एक टीम अपने इलाके के बेसहारा फीमेल डॉग को पकड़ रही थी और यहीं से इस अंतरिक्ष यात्रा की नींव पड़ी। स्पेस मिशंस के लिए फीमेल डॉग पहली पसंद थे। छोटा आकार और मेल डॉग्स के मुकाबले उनका विनम्र स्वभाव इसका कारण थे। बेसहारा डॉग्स को इसीलिए चुना गया क्योंकि उन्हें कठिन परिस्थितियों में रहने की आदत होती है और स्पेस के मिशन के लिए सोवियत यूनियन को ऐसे ही डॉग्स की जरूरत थी। उनकी एक खोज लाइका पर आके रुकी। मॉस्को की गलियों में भटक रही छोटी और दुबली पतली सी लाइका मिक्स्ड प्रजाति की थी। सोवियत स्पेस प्रोग्राम मेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर व्लादिमीर याज़डोव्स्की और उनकी टीम ने जब उसे पकड़ा तब उसे रहने का ठिकाना मिला। हालांकि इस नई जगह पर उसे रशियन स्पेस मिशन के लिए ट्रेन किया जाना था। ट्रेनिंग के लिए लाइका जैसे कई बेसहारा फीमेल डॉग्स को पकड़ा गया था। ट्रेनिंग के दौरान लगभग 20 दिनों के लिए बहुत सी छोटी सी जगहों में उन्हें कैद करके रखा गया। स्पेसक्राफ्ट में बहुत ही कम जगह में सरवाइव करने के लिए उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही थी। पहले उन्हें छोटे पिंजड़ों में रखा गया, उसके बाद और छोटे पिंजड़ों में कैद कर दिया गया, जहां उनका हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया।
ऐसी कठिन परिस्थितियों को झेलते झेलते मानो वो बेजुबान जानवर भूल ही गए थे कि वो कभी आजाद भी थे। उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायतें होने लगी और दवाइयाँ दिए जाने पर भी राहत नहीं मिल रही थी। ट्रेनिंग ने कई कुत्तों को काफी बीमार और डरपोक बना दिया, लेकिन लाइका थोड़ी अलग निकली। स्पेस प्रोग्राम की कठिन परिस्थितियों को झेलने में वो सक्षम रही। हालांकि एल्बिना नाम की दूसरी फीमेल डॉग साइंटिस्टों की पहली पसंद बनी। एल्बिना को एक बार पहले ही स्पेस के आधे रास्ते तक भेजा जा चुका था। इस मामले में वो लाइका के मुकाबले बेहतर पसंद थी, मगर मानो जिंदगी लाइका से खफा थी। एल्बिना ने उस दौरान ही बच्चों को जन्म दिया, जिस वजह से उसे इस घातक उड़ान से दूर रखा गया। बैकअप के रूप में उसे रखकर आखिरकार लाइका को मिशन के लिए चुना गया। लाइका और एल्बिना दोनों के शरीर में मेडिकल डिवाइसेस फिट किए गए। इनकी मदद से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज पर नजर रखी जाती थी। इसके अलावा उनके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट की जानकारियां भी इनकी मदद से मिलती थी। रेडियो की मदद से आम लोगों को लाइका और स्पेस मिशन के बारे में बताया गया। लाइका ने रेडियो पर भौंककर अपने आप को लोगों से रूबरू कराया। इसी वजह से उसे लाइका नाम दिया गया था, क्योंकि रशियन लैंग्वेज में लाइका का मतलब बार्कर यानी भौंकने वाला होता है। इस तरह इस बेसहारा फीमेल डॉग को सोवियत स्पेस डॉग लाइका में तब्दील कर दिया गया। स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2 में एक प्रेशराइज्ड कंपार्टमेंट में लाइका को बिठाकर उन्हें अर्थ की ऑर्बिट में भेजना था। जाने का तो ठीक, पर स्पुतनिक 2 का निर्माण वापस आने के लिए नहीं किया गया था। इस वजह से लाइका का मरना निश्चित था। साइंटिस्टों ने स्पेस में लाइका के लिए सिर्फ 7 दिन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की तैयारी की। वे चाहते थे कि लाइका की मौत बिना ऑक्सीजन के आसानी से हो जाए। एक तरफ जहां सोवियत यूनियन लाइका को इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जानवरों के लिए काम करने वालों ने इस मिशन का विरोध करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन ने तो इसे राक्षसी और घिनौना मिशन बता दिया। प्रेस डेली मिरर ने सोवियत यूनियन के इस प्रोजेक्ट को नकारते हुए अपना एक आर्टिकल छापा। कुछ एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने सोवियत यूनियन के एम्बेसीज में शिकायत करने की गुहार लगाई। इन सभी विरोध प्रदर्शनों के जवाब में सोवियत ने कहा कि ये सब वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए कर रहे थे। उनका मकसद जानवरों को प्रताड़ित करने का नहीं था। लाइका की मौत को हालांकि रोका जा सकता था। शुरुआत में सोवियत ने स्पेस में उसके ठीक से रह पाने और उसी हाल में उसको वापस ले आने का प्लान किया था। बदकिस्मती से सोवियत नेता क्रुश्चेव ने एक ऐसा फरमान सुनाया जिसकी वजह से साइंटिस्टों को अपने प्लान में तब्दीलियां करनी पड़ी। क्रुश्चेव चाहते थे कि स्पुतनिक 2 को लॉन्च बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की 40वीं सालगिरह पर किया जाए। इसके लिए साइंटिस्टों के पास बहुत कम समय था। इतने कम समय में उनके लिए एक तरफा विमान बना पाना ही संभव था। बाद में ये डिसाइड हुआ कि लाइका को सिर्फ 1 हफ्ता स्पेस में जीवित रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें खाने में जहर देकर आसान मौत दी जाएगी। स्पुतनिक 2 को बिना किसी प्रारंभिक डिजाइन के तैयार किया गया। उसका आकार सिर्फ वॉशिंग मशीन जितना ही रखा गया। इतनी कम जगह में जंजीर से बंधे डॉग को सिर्फ बैठने और लेट जाने की ही आजादी थी। सोवियत यूनियन ने भले ही लाइका के लिए मौत को चुना था, मगर कहीं ना कहीं उनके दिल में लाइका के लिए दया थी। डॉक्टर व्लादिमीर यास्टोवस्की, जिन्होंने पहले ही दिन से लाइका का ध्यान रखा था, उड़ान के कुछ दिन पहले उसे अपने घर ले गए। लाचार लाइका को एक आखिरी बार उन्होंने खुला छोड़ दिया और बिल्कुल पालतू कुत्ते की तरह रखा। 3 नवंबर 1957 आखिरकार स्पुतनिक 2 को लॉन्च करने का दिन आ ही गया। लाइका को अंतरिक्ष यान में बिठाया गया। लाइका ने स्पेससूट पहन रखा था जो सेंसर्स, मेटल रिस्ट्रेंट से लेस था। इस स्पेससूट उसे साफ रखने के लिए काम आना था। लाइका के शरीर पर आयोडीन का घोल लगाया गया। टेक्नीशियन ने उसके लिए बनाए हुए चैम्बर में उसे बिठाया और शाम 7:22 पर रॉकेट ने उड़ान ले ली। यान में बैठते ही लाइका को डर लगने लगा। सामान्य गति के मुकाबले उसके दिल की धड़कनें 3 से 4 गुना बढ़ गई।
कुछ मिनटों के अंदर ही लाइका अंतरिक्ष में दाखिल हुई और पूरी सोवियत यूनियन के लिए हीरो बन गई। हालांकि सोवियत यूनियन के बाहर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। ब्रिटेन में लोगों ने 1 घंटे का मौन रखा। सबको पता था कि अब वो कभी नहीं लौटेगी। सोवियत साइंटिस्टों के अनुसार लाइका के शरीर से उन्हें अगले 10 दिन तक काफी जरूरी डेटा मिला था। इसके बाद धीमे जहर से उसकी मौत हो गई। स्पुतनिक 2 162 दिनों तक धरती के चक्कर लगाता रहा और 14 अप्रैल 1968 को उसने दोबारा धरती के वातावरण में एंटर किया। इस दौरान घर्षण से पैदा हुई गर्मी ने स्पुतनिक 2 को पूरी तरह नष्ट कर डाला और उसके महज कुछ टुकड़े ही जमीन पर गिरे। लेकिन न तो कुर्बानी लाइका ने अपनी मर्जी से दी थी और ना ही ये महत्वपूर्ण योगदान वाली बात पूरी तरह से सही थी। इस मिशन की पूरी असलियत 1991 के बाद उजागर हुई, जब सोवियत यूनियन के विघटन के बाद खुफिया दस्तावेज खंगाले गए। उन दस्तावेजों से जो पता चला वो कुछ यूं था। सोवियत साइंटिस्ट 10 दिन तक लाइका के शरीर से मिले डेटा को पब्लिश करते रहे, लेकिन ये डेटा साली था। असल में टेक ऑफ के दौरान टेक्निकल फॉल्ट के चलते लाइका के चैम्बर का तापमान बहुत बढ़ गया था। सेंसर से मिले डेटा के अनुसार उसकी दिल की धड़कन 240 बीट पर मिनट हो गई थी, यानी सामान्य से दुगनी। 4 घंटों के भीतर डेटा आना बंद हो गया, जिसका एक ही मतलब था, लाइका मर चुकी थी। भले ही सोवियत यूनियन ने ये दावा किया हो कि लाइका को खाने में जहर मिलाकर उसे आसान मौत दी गई, मगर मालाशेनकोव के अनुसार उसकी मौत दर्दनाक थी। स्पुतनिक 2 का तापमान अचानक से 90 डिग्री के ऊपर चला गया। लाइका की धड़कनें लगातार बढ़ने लगी और फिर कभी न धड़कने के लिए रुक गई। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठ गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। साइंटिस्ट की समझ में आ गया कि पूरी तैयारी के साथ अगर किसी को भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना भी मुश्किल नहीं है। आज हम लाइका के बारे में वीडियोस, कविताएं, किताबें पढ़ सकते हैं। उसकी मौत के बाद भी लोग दुनिया के लिए किए गए उसके बलिदान को नहीं भूल पाए हैं। इस तरह मरकर भी लाइका लोगों की यादों में जिंदा है। मिशन स्पुतनिक 2 की टीम का हिस्सा रह चुके साइंटिस्ट गेसेंको ने बाद में कहा, जितना समय बीत रहा है उस बात के लिए मुझे उतना बुरा लग रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने इतना ज्यादा भी मिशन से नहीं सीखा था कि लाइका की मौत के फैसले को ठीक बताया जा सके। लाइका की याद में यूएस में एक एनिमल राइट्स के बारे में लिखी जाने वाली मैगजीन का नाम लाइका मैगजीन रखा गया। कई नोवेलिस्ट जैसे कि रशिया के विक्टर पेलेविन और ग्रेट ब्रिटेन के विंटरसन ने लाइका के ऊपर किताबें भी लिखी। सन 1957 से 1987 तक रोमानिया, अल्बानिया, पोलैंड और नॉर्थ कोरिया जैसे सोवियत के सहयोगी दलों ने लाइका स्टैम्प्स भी जारी किए। लाइका स्पेस में भेजी जाने वाली पहली जानवर नहीं थी। सन 1947 से ही यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ऐसे कई जानवरों को ऊपर भेज चुके थे। चिंपांजी, चूहे, मेढक और यहाँ तक कि कछुए भी स्पेस में लाइका से पहले भेजे जा चुके थे। हालांकि लाइका का मरना निश्चित तौर पर तय था, जबकि बाकी जानवरों को वापस आने के मौके उपलब्ध कराए गए थे। स्पुतनिक के बाद अगले कई सालों में कुछ और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए और इनकी बदौलत 1961 में रशिया पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान में सफल हो पाया। लाइका की स्टेच्यू पूरे सोवियत यूनियन में लगाए गए। उसके नाम से सिगरेट ब्रांड बाजार में निकाले गए और फर्स्ट डॉग इन स्पेस के नाम से लाइका हमेशा के लिए मशहूर हो गई। सोवियत अधिकारियों के अनुसार उसकी कुर्बानी ने स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन जो भी हो, ये कहना गलत नहीं होगा कि लाइका ने ही इंसानों के अर्थ के ऑर्बिट में जा सकने के दरवाजे खोले। इसी के 3-4 साल में ही यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले आदमी बन गए। वो सफलतापूर्वक वापस भी आ गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्पुतनिक 2 के मिशन के लिए लाइका की कुर्बानी का फैसला सही था? कमेंट सेशन में जरूर बताएं।
तो दोस्तों उम्मीद है बी इनविंसिबल की ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। हमें आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।